राम राम बंधुओं, ज्योतिर्लोक में आपका हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आप देख रहे हैं, आज हम सरस्वती पूजा के बारे में कुछ विशेष महत्वपूर्ण तथ्यों को समझने का प्रयास करेंगे कि यदि आप सरस्वती पूजन करते हैं तो किन किन बातों का विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। बहुत सारी बातें होते हैं, उनमें से विशेष महत्वपूर्ण बातों की तथ्यों की चर्चा हम यहाँ पर करेंगे। और सबसे पहला इसमें आता है आपका समय। पूजा का समय जो होता है वो कोई भी पूजा हो, यदि वह बताई ना गई हो कि प्रदोष काल में करना है, मध्याह्न काल में करना है, निशीथ काल में करना है, यदि उसके बारे में यह बताया ना गया हो तो उसका समय प्रातः काल होता है। प्रातः काल। यदि जैसे दिशा का उल्लेख न किया गया हो, किस प्रकार किस दिशा में मुंह करके बैठे, तो पूर्व या ईशान या उत्तर भी हो सकता है। श्राद्ध में जैसे दक्षिण दिशा की ओर मुंह करने के लिए कहा जाता है, तब वहां दक्षिण दिशा की ओर भी मुंह किया जाता है। दिशा का उल्लेख ना हो तो सबसे पहला ग्राह्य दिशा, सबसे पहली ग्राह्य दिशा जो होती है वो पूर्व होती है। शिव पूजन में उत्तराभिमुख कहा जाता है, इसलिए उत्तराभिमुख। जिस पूजा में दिशा न बताई गई हो तो उसकी दिशा पूर्वाभिमुख होकर। उसी प्रकार से जैसे हाथ का निर्देश न हो कि किस हाथ से दे, तो सीधा तात्पर्य है दक्षिण हाथ से करें। बाएं हाथ से जो करना होगा उसका उल्लेख होगा कि यह काम बाएं हाथ से करें अथवा दोनों हाथ से करें। यदि उल्लेख नहीं है तो सीधा अर्थ होता है दाहिने हाथ से करें। इसी प्रकार से यदि खड़ा होकर करने के लिए न कहा गया हो तो इसका तात्पर्य होता है बैठकर करें, बैठकर करें। बैठकर करना कहने की बात नहीं, बैठकर ही करो। खड़ा होकर करने के लिए कहा गया हो तो खड़ा होकर कर सकते हैं, नहीं तो बैठकर ही करना है। जैसे वसुधारा मूर्धान खड़ा होकर दिया है, अन्यथा अन्य सभी कर्म बैठकर करने के लिए कहा गया हो या ना कहा गया हो, बैठकर ही होगा। खड़ा जो कर्म खड़ा होकर करना है उसके लिए आपको अलग से बताया जाएगा कि यह खड़ा होकर करना है। इसी प्रकार से यदि समय न बताया गया हो, जैसे जो प्रदोष काल का कर्म है उसके लिए प्रदोष काल बताया गया होगा कि प्रदोष काल में करें, हो गया, बात खत्म हो, प्रदोष काल उसका निर्धारित हो गया। मध्याह्न काल जिसका है उसके लिए निर्देश होगा कि मध्याह्न काल में करें। जैसे श्राद्ध अपराह्न काल में करें, श्राद्ध में भी भेद होता है, मध्याह्न काल में करें, तीनों भेद हो जाता है। श्राद्ध तीनों पूर्वाह्न में भी होता है, प्रातः नहीं होता है, पूर्वाह्न। और ये तीन भेद मात्र नहीं समझो, पूर्वाह्न प्रातः के बाद होता है। नांदी श्राद्ध पूर्वाह्न में, एको सामान्य एकोदिष्ट ये प्रेतादि श्राद्ध मध्याह्न में, और पार्वन अपराह्न में। तो काल का निर्देश है, इसलिए उसका काल वो होगा। निर्देश ना होता तो प्रातः। इसी प्रकार से
शक्ति आराधना में, शक्ति पूजन में निशीथ, जहाँ जहाँ निषेध है निशा पूजा के लिए, जहाँ बताया गया है कि निशीथ काल, मध्यरात्रि, तो हम वर्णन है, विधान है कि निशीथ काल में करो। तो जिसमें बताया गया हो कि अमुक काल में करो, प्रदोष काल में, मध्याह्न काल में, सायं काल में, जैसे सत्यनारायण भगवान की पूजा निशामुखे प्रदोष काल, तो वहाँ प्रदोष काल हो जाता है। जिसके लिए न बताया गया हो कोई भी काल, बताया ही नहीं गया हो कि कब करें, उसके लिए प्रातः काल, उसके लिए प्रातः काल है। बताया गया हो तब तो ठीक है, प्रातः काल ही बताया गया, हो सकता है कि प्रातः काल भी, ये नहीं कि बताया ही ना जाए, बताया गया भी हो सकता है। लेकिन यदि ना बताया गया हो, काल का उल्लेख ना किया गया हो कि कब करें, इसका समय कब है, तो उसके लिए प्रातः काल होगा। तो सरस्वती पूजा का समय प्रातः काल। अब यहाँ पर ये नहीं समझना है कि प्रातः काल में ही पंचमी, जो 3 तारीख को करने वाले हैं उनके लिए पंचमी है, इसलिए प्रातः काल पंचमी में ही करना है। प्रातः काल ही करना है। यदि भर दिन पंचमी हो तो भी, जिसके यहाँ पर पंचमी भर दिन है, 2 तारीख को जो करेंगे, तो उनके लिए तो संपूर्ण दिन पंचमी है, वो भी प्रातः काल ही करे। ठीक, समय हो गया। शुद्धता, 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 जैसे ही आप पूजा पाठ कर्मकांड करने के लिए आगे बढ़ते हैं, सबसे महत्वपूर्ण विषय होता है शुद्धता। शुद्धता का ध्यान रखना सबसे महत्वपूर्ण होता है। यदि आपके पास पवित्रता नहीं है, शुद्धता, अपवित्रता है, चाहे शारीरिक हो, वस्तुओं की हो, स्थान की हो, तो आपका वो पूजा निरर्थक हो जाता है। पवित्रता अनिवार्य है, तीनों, शरीर की भी, शरीर में जो धारण किए हुए हैं उसके सहित, वस्त्र सहित, और वस्त्र में भी। अब वर्तमान समय में धोती पहनने में लज्जा बहुत लोगों को लगने लगी है। पूजा पाठ कर्म, कोई भी कर्मकांड हो, धोती पहनकर ही करना चाहिए। पैंट पहनकर कर्मकांड नहीं होता है, शर्ट पैंट पहनकर कर्मकांड नहीं होता है। वस्त्र, शरीर की शुद्धि, स्थान की शुद्धि। अब यदि पक्की हो तब तो केवल पोछा जा सकता है, तब मंडल नहीं होता है, तब लिपा नहीं जा सकता है, केवल पोछा मारा जा सकता है। लेकिन यदि पक्की स्थान ना हो, कच्चा हो, तो उसके लिए गोबर से, गाय के गोबर से उसको लीपना भी पड़ता है, अनिवार्य है। ये नहीं कि बस भी हुआ तो हुआ, नहीं हुआ तो कोई बात नहीं। अब पक्की है, पक्की पर नहीं कर सकते हैं तो ये अलग बात है। वहाँ पर कलश स्थापन के लिए भी गोबर का केवल स्पर्श मात्र कर लिया जाता है, मानस तो कित नहीं मान, लेकिन लीपना आवश्यक होता है, मंडल आवश्यक होता है। स्थान की पवित्रता और वस्तुओं की पवित्रता। आप जो भी वस्तु पूजा में अर्पित करेंगे, उपयोग करेंगे, सभी वस्तुएं पवित्र होनी चाहिए। अपवित्र कोई भी वस्तु नहीं हो, चाहे वह फूल हो, जल हो, चावल हो, चंदन हो, नैवेद्य हो, कुछ भी हो। अब नैवेद्य की बात आ गई। नैवेद्य में तो विशेष रूप से आपको पवित्रता का ध्यान रखना चाहिए, और नैवेद्य में पवित्रता का कोई ध्यान नहीं रहता। क्या अर्पित करना चाहिए, क्या अर्पित नहीं करना चाहिए, इसका तो विचार ही नहीं होता है। चलो मार्केट से जाओ, जो मन हो खरीद के ले आओ,
नैवेद्य में आपको पकाना चाहिए, बनाना चाहिए। पकाना, बनाना, स्वयं बनाना चाहिए। अब 5 आदमी हैं, 5 मिल के कर रहे हैं, 10 मिल के कर रहे हैं, सब मिल के थोड़ा थोड़ा बना लेंगे। सब मिल के अलग अलग बांट लेंगे कि तुम ये पकाओ, तुम ये पकाओ, तुम ये पकाओ। नैवेद्य में आपको मिष्टान्न भी चढ़ाना है। मिठाई, नैवेद्य मुख्य रूप से मिठाई की बात जब आती है तो मिष्टान्न भी आपको बनाना चाहिए। होटल से खरीद कर लाना नहीं है, वो शुद्ध, वो पवित्र नहीं है। होटल से एक ही मिठाई पवित्र होती है, एक ही मिठाई को शुद्ध माना जाता है, जिसको कहते हैं बतासा। बतासा दुर्गा पूजा में इसका विशेष प्रयोग आप देखते होंगे। कभी मन में प्रश्न आया है कि बतासा ही क्यों चढ़ाया जाता है? बतासा में दोष नहीं होता है। क्यों? क्योंकि बतासा चीनी से बनाया जाता है, उसमें पानी मिलाया ही नहीं जाता है। बतासा में जल मिलाया ही नहीं जाता है, चीनी को ही चाशनी बनाकर फिर उसे और जो करना है करके उसी को जमा लिया जाता है, जो सोचा हो सोचे में। एकमात्र यही मिठाई होती है जो खरीद कर, क्रय करके नैवेद्य में, भोग में अर्पित किया जा सकता है। एकमात्र मिठाई है। अन्य मिठाई आप स्वयं उपयोग करें देवताओं को अर्पित करने के योग्य नहीं होता है, पवित्र नहीं होता है। उसको किसने बनाया है, किस अवस्था में बनाया है, किस स्थान पर बनाया है, वहाँ पर तो होटलों में तो सबके सब वस्तुएं, सभी वस्तुएं अपवित्र ही होती है। वहाँ आपको कौन आया, कौन आकर छू रहा है, कोई भी आता है, कोई भी आकर सब कुछ छूता है। आप देखते होंगे होटलों में जाकर देखिए, कोई भी आएगा कुछ भी छू लेगा, कैसा है नहीं है, हो गया, बात खत्म है। उसका हाथ कैसा था, उसने कुछ देर पहले मुंह में उंगली किया था या क्या किया था, आपको पता है? नहीं पता है। कहा जाता है कि दुकान का में दोष नहीं होता है। ऐसा दुकान में दोष नहीं होता है तो जिस वस्तु में दोष नहीं होता है उस वस्तु को ही ग्रहण किया जा सकता है। मिठाई दुकान का ग्राह्य है ही नहीं। होटल का मिठाई भगवान को चढ़ाने के लिए, पूजा में अर्पित करने के लिए, भोग लगाने के लिए ग्राह्य नहीं है। आपको जो मिठाई चढ़ानी हो वो बनाना है। चाहे आप बुनिया, लड्डू, पेड़ा सरलता से बनाना सीख सकते हैं। ये बनाना आपको आना चाहिए और स्वयं बनाकर भोग लगाना है। सबसे बड़ी बात है, इसका ध्यान, सबसे बड़ी बात है। आपको ये बताने वाले लाखों यूट्यूबर होंगे, वीडियो होंगे जो स्वयं सरल विधि से कैसे पूजा करें, स्वयं सरल विधि से क्या कैसे पूजा करें, लेकिन ये कोई नहीं बताने वाला होगा कि भाई बाजार से खरीदी हुई मिठाई भोग नहीं लगाई जा सकती है, वो भोग नहीं लगाना चाहिए, वो अशुद्ध होता है। अब तो आप देख रहे हैं ढेरों वीडियो आपको मिलते हैं, थूक देता है, थूक कर करता है। ये तो अब आँख के सामने सबके आ रहा है। ये भी उससे लेना है, बतासा भी चढ़ाना है तो बतासा केवल इसीलिए बनाया जाता है कि भोग लगेगा। बतासा होटल में कोई बतासा खाने के लिए नहीं जाता है, बतासा भगवान को चढ़ाने के लिए, नैवेद्य के लिए ही कोई भी होटल बनाता है तो वहाँ पर बनाया जाता है। तो ये भी उस दुकान से ही लेना है जिस दुकान में आपको तनिक भी शंका ना हो कि यहाँ पर कोई थूक फेंकने वाला है, किसी ने इसमें थूक दिया होगा, और इस प्रकार से ना रखा हो कि कोई भी आए और उसको छू ले, कोई छू नहीं सकता हो। इसका भी ध्यान रखना है कि आता है और बतासा को छू लेता है, इसका भी ध्यान रखना है वो छू नहीं रहा हो कोई भी उसको।
और वो देते समय जो तेल तौल रहा है वो हाथ धोकर आपको बतासा दे। इतना ध्यान रखना आवश्यक है। अगर नहीं कर रहा है तो ये भी नहीं लेना है। पवित्र नहीं हो तो नहीं चढ़ाना है, पवित्र हो तभी चढ़ाना है। भोग में पवित्रता अनिवार्य है। अन्य वस्तुओं की पवित्रता तो जाने दीजिए, अन्य वस्तुएं जैसे सेंट, गुलाब जल, इसका किसी भी स्थिति में प्रयोग न करें। अब हर कोई भी पूजा हो सेंट का प्रयोग होता है। सेंट चढ़ाओ, सुगंधित नहीं, उसकी कंपनी का नाम देखिए, उसमें देखिए कौन बनाने वाला है, वहां पर पता चल जाएगा। यहाँ पर तो ये थूकने वाला है, इसमें भी थूका होगा। कौन सा केमिकल है उसमें पता है, केमिकल का प्रयोग उसमें हुआ है। सुगंधित द्रव्य का भी तात्पर्य ये नहीं होता है कि आप केमिकल अपद्रव्य चढ़ाएं। सुगंधित द्रव्य भी सुगंधित हो लेकिन अपद्रव्य नहीं हो। सेंट भी चढ़ाना है तो सेंट भी व्यवस्था करके रखिए अपने पास भगवान को चढ़ाने के लिए। उसके लिए परिश्रम करने की आवश्यकता होती है। आप परिश्रम नहीं करना चाहेंगे, स्वयं व्यवस्था नहीं करना चाहेंगे तो पूजा संभव नहीं है। वो पूजा उसको मत मानिए कि पूजा कर रहे हैं। पूजा करना चाहते हैं तो ध्यान रखिए और स्वयं व्यवस्था करने का प्रयास कीजिए। सभी वस्तुओं का, फूल की व्यवस्था भी स्वयं करें। फूल पत्ते जो हों स्वयं करें। स्वयं नहीं कर सकते तो भी मार्केट से खरीदे नहीं, माली से लें। फूल माली से लें, फूल माला। यदि स्वयं व्यवस्था नहीं कर सकते हैं तो, यदि कर सकते हो तो स्वयं करें। फूल पत्ते, जल स्वयं व्यवस्था करें। और जल खरीद कर न लें। मार्केटों में अभी मिलता है गंगा जल का, कि आपको बोतल भी मिल जाता है मार्केट में। और अन्य जगहों की क्या बात करें जो गंगा के से बहुत दूर है। गंगा जल हमारे बेगूसराय में है, लेकिन गंगा जी हैं, लेकिन बेगूसराय के पूजा दुकानों में भी गंगा जल बिक रहा है बोतल में करके। गंगा जल खरीदे नहीं। गंगा जल खरीदने बेचने की वस्तु ही नहीं है। गंगा जल खरीद बिक्री न करें। एक अपराध तो वही हो जाएगा। आपके पास आप उपलब्ध कर सकते हैं। कभी गए गंगा जल में तो है कि आप वर्षों तक रख सकते हैं, उसको लेकर रख लेंगे। जब जाते हैं कभी जीवन में 2-4 बार जाएंगे, साल में 1 बार जाएंगे, 2 साल में, 5 साल में, तो रख लेंगे, उसी से चलता रहेगा। खरीदना नहीं है। गंगा जल आपके पास नहीं है तो आप अन्य पवित्र जल लीजिए। गंगा का आवाहन मात्र कर दीजिए, उसमें अन्य जो पवित्र जल हो वो लीजिए, खरीद कर नहीं। इसी प्रकार से अब हवन पर आते हैं। हवन में भी बहुत विशेष ध्यान रखना है। वैसे हवन से संबंधित जो चर्चा है हवन विधि की, वो आलेख कालेख आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वेबसाइट पर है। और थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। हवन आपको विधि पूर्वक करना है तो कीजिए। हवन का तात्पर्य है कि मान लीजिए सरस्वती देवी की पूजा कर रहे हैं तो अन्य जो नवग्रह आदि हैं उनको दे दिए स्वाहा स्वाहा करके, और इनको देंगे। क्या तात्पर्य है? इनको प्राप्त होना चाहिए। हवन का तात्पर्य है वो द्रव्य उस देवता को प्राप्त हो, वो देवता स्वीकार करें। ऐसा ना हो कि कोई उससे चोरी करके ले जाए। हवन में छोटी सी त्रुटि होने पर असुर राक्षस इत्यादि गण वहाँ पर लगे रहते हैं, और छोटी सी त्रुटि हुई, छोटी सी चूक हुई, वो वहाँ से चुराकर चले जाते हैं। देवता को आपने बुलाया, लीजिए, निमंत्रण दे दिया और आपने उनको परोस दिया, खाइए, और उनके आगे से थाली गायब हो गई आपकी चूक के कारण। यदि विधि पूर्वक हवन नहीं कर सकते तो ना करें।
हवन के संबंध में सीधी सी बात है। हवन विधि पूर्वक कर सकते हैं तो करें, विधि पूर्वक नहीं कर सकते तो हवन ना करें। कम से कम ऐसा ना करें कि आप असुरों को बलवान बनाएं। यदि विधि पूर्वक हवन नहीं करेंगे तो क्या होगा उसका परिणाम? उसका परिणाम यह होगा कि देवता कमजोर होंगे, असुर बलवान होगा। असुर बलवान होगा तो उसके बल के कारण पृथ्वी पर कौन सा प्रभाव, कौन सी शक्तियां बलवती होगी? जो आसुरी नकारात्मक है, आसुरी है, वो बलवती होगी, उसकी वृद्धि होगी। और यही आप देख रहे हैं, यही वर्तमान में हो रहा है। वर्तमान में जितने भी हवन करने वाले हैं अधिकांश विधिहीन हवन करते हैं। जैसे मन जिसको मन जहाँ मन बैठ गया और हुआ 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 करके कुछ भी कर लिया, हवन उसका नाम नहीं है। वो आप असुरों को प्रदान कर रहे हैं और उसी कारण से असुर बलवान हो रहा है। असुर बलवान हो रहा है तो आसुरी शक्तियां उसके छत्र छाया में जो है, जो उसके शरण में रहता है, असुरों का जो पुजारी है, जो पूजा करता है, वो उसकी वृद्धि हो रही है और आपका ह्रास हो रहा है। हवन करना है विधि पूर्वक तो करें, न करनी है तो न करें। ये नहीं कि हवन करना है विधि पूर्वक नहीं करना है, करना है तो विधि पूर्वक ही करना है, नहीं तो करना ही नहीं है, अनिवार्यता नहीं रखना है। विधि पूर्वक नहीं कर सकते तो नहीं करेंगे, ठीक। हवन के लिए ऐसा भी देखा जाता है कि अगले दिन की कोई बात नहीं है। हवन भी पूजा के दिन ही, जिस दिन पूजा पंचमी 3 तारीख या 2 तारीख जो हो, दोनों में से जिस दिन कर रहे हैं हवन, उसी दिन। हवन का मतलब विसर्जन नहीं होता है। बहुत लोग हवन का मतलब विसर्जन समझ लेते हैं। कर्मकांड में कर्मकांड का आरंभ ही हवन से होता है। हवन का अर्थ समापन, कर्म का समापन, कर्म की समाप्ति नहीं है। हवन का तात्पर्य होता है कर्म का आरंभ ही हवन से होता है। यह जान लीजिए, अग्नि स्थापन से ही कर्म आरंभ मुख्य रूप से होता है। कुछ भी करने से पहले अग्नि स्थापन ही किया जाता है। अब कुछ भी का तात्पर्य यह नहीं कि पवित्रीकरण, स्वस्ति वाचन ये सब भी इससे ही पहले अग्नि स्थापन नहीं। संकल्प के बाद, संकल्प के उपरांत, अग्नि स्थापन के पश्चात ही वैसे कलश स्थापन पहले कर लिया जाता है। कलश स्थापन देखा जाता है, या देखा तो ये जाता है कि सारी पूजा सभी पूजा पहले कर लिए, हवन बाद में किए, ये देखा जाता है। लेकिन ये विधान नहीं है। विधान है कि अग्नि स्थापन के बाद ही पूजा भी होगी। पूजा भी अग्नि स्थापन के पश्चात, यही विधान है। तो हवन का तात्पर्य विसर्जन नहीं होता है। हवन उसी दिन होगा जिस दिन पूजा। नई बात है ना, नहीं जान रही था आज तक कि हवन अगले दिन, अगले दिन हवन क्यों? उसी दिन हवन में। तो इस तरह से विशेष महत्व, हमने आपको अगर कहा दिया था कि विशेष महत्वपूर्ण तथ्य जो है, विशेष महत्वपूर्ण बातें जो है, हम वो चर्चा करेंगे। ऐसा नहीं कि सामान्य सी बातें जो कुकुर मुक्तों की तरह फैले हुए सारे चैनल वाले बता रहे हैं, ये करो वो करो, स्वयं करो, ये करो, थाली सजा लो, ये वो सब तो केवल भ्रांतियां फैला रहे हैं। वो सब आपको शास्त्रों की चर्चा नहीं कर रहे हैं, विधान नहीं बता रहे हैं, उचित बातें नहीं बता रहे हैं। वो आपको भ्रमित ही कर रहे हैं, भ्रांतियां फैला रहे हैं। उनसे तो बचकर ही रहना है। महत्वपूर्ण बातें लगभग इसमें आपको लगभग सब बातें हो गई, और भी हो सकते हैं, ऐसा नहीं कि और महत्वपूर्ण। हमको जो चर्चा करनी थी आज वो चर्चा हो गई। यदि आप कर्मकांड सीखना चाहते हैं तो कर्मकांड सीखने के लिए हमारी वेबसाइट है, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक भी मिल जाएगा, कर्मकांडविधि.in। सरस्वती पूजा से संबंधित आलेख भी कब है और पूजा की विधि क्या है मंत्र सहित, वो लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ज्योतिष सीखने के लिए
panchang.karmakaandsikhe.in, इसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। फिर मिलेंगे नई चर्चा के साथ। जय जय श्री राधे।